आज हम लोग बात करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस क्या होता है, उसका साइज़ क्या होता है, हमारे यहाँ वो कहाँ किस पोजीशन पे वो ह्यूमन हार्ट का पोजीशन क्या है, ये आज हम लोग पढ़ेंगे। कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट जो है, ह्यूमन हार्ट, ठीक है, ह्यूमन हार्ट क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू से बना होता है। किससे बना होता है? स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है। टिश्यू तो जानते होंगे, सेल्स जब मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है तो टिश्यू हो गया। सेल्स भी जानते होंगे, एक सिंगल सेल्स, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, उसको सेल्स कहते हैं, ठीक है। सेल्स जब मिलते हैं तो टिश्यू बनाता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू कॉल्ड कार्डियक टिश्यू। इस टिश्यू को क्या बोलते हैं? कार्डियक टिश्यू, ठीक है। क्या बोलते हैं? कार्डियक टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे इसका शेप कैसा है, ठीक है, ये आपका हार्ट है, दिख रहा है, ये आपका हार्ट है। इसका शेप कैसा? एक कॉनिकल है। पोजीशन कैसा? थारासिस कैविटी। थारासिस कैविटी मतलब यहाँ पे, ठीक है, ज़्यादा लेफ्ट नहीं, यहाँ पे, ठीक है, ये जस्ट यहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये और ये छोटा होता है, ये जस्ट लाइक एक मुट्ठी के बराबर होता है, ठीक है ना। एक मुट्ठी जितना आपका मुट्ठी फिस्ट है ना, 1 फिस्ट के बराबर होता है, ठीक है। तो उतना ही साइज होता है इसका। तो ये बोल रहा है कि इसका साइज 12 × 9 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 1 फिस्ट होता है अप्रॉक्स। वेट इसका कितना होता है? 300 ग्राम होता है। कितना होता है? 300 ग्राम होता है वेट, ठीक है। फंक्शंस टू पंप ब्लड, इसका फंक्शंस क्या है? ब्लड को पंप करना, ठीक है। क्या करना? ब्लड को पंप करना, ठीक है। पंप करना मतलब पंप करना का मतलब है क्या कि ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पंप करके, पुश करके भेजना, ठीक है, पंपिंग करना, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोग देखे होंगे यहाँ पे। अब इसमें देखिए कि ये सिस्टोल है और डायस्टोल है, ये सब टर्म हम लोग बाद में समझेंगे कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग ह्यूमन हार्ट्स को देखेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन हार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। स्ट्रक्चर के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे ह्यूमन हार्ट्स के पास 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? आप लोग सुना होगा कि फिश जो होती है, मछली जो होती है, उसके पास 2 ही चैम्बर हार्ट्स होती हैं। कितने होते हैं? 2 चैम्बर हार्ट्स, ठीक है। मैमल्स और टाइप्स के पास 3 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्स। लेकिन ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं। चैम्बर मतलब 4 कमरा होता है। कमरा कहने का मतलब कि 4 बॉक्सेस होते हैं उसके अंदर, जहाँ पे ब्लड आता है और जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है ना। अब ये इसका लेफ्ट साइड है, ये हार्ट का ये लेफ्ट पोर्शन है, पोर्शन है, और ये राइट पोर्शन है। बीच में ये यहाँ पे जो है ना, ये डिवाइड हो रहा है। जी हाँ, जिस जगह से डिवाइड हो रहा है इसको बोलते हैं सेप्टम। क्या बोलते हैं? सेप्टम, ठीक है, सेप्टम बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसको सेप्टम बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये 4 चैम्बर हो गए, ये पहला, ये दूसरा, ठीक है, फिर यहाँ पे तीसरा और ये चौथा, ये 4 चैम्बर हो गया, दिख रहा है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 चैम्बर है, तो इसलिए इसको बोला गया 4 चैम्बर, ठीक है। अब ये फंक्शंस कैसे करता है भाई, कैसे फंक्शंस करता है वो समझेंगे। कहा गया है कि यहाँ पे जो, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि हम लोग रिस्पायरेशन में पढ़े क्या कि ऑक्सीजन रिस्पायरेशन में क्या करता है? यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन। क्या ब्रेक डाउन करने के लिए भाई? तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के लिए हम लोग ऑक्सीजन इंटेक करते हैं, एयर लेते हैं उस टाइम, ठीक है, और वो तोड़ देता है, ठीक है। वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। किस चीज में? किस चीज में ब्रेक डाउन करता है? ठीक है, तो वो वहां पे एटीपी के फॉर्म में एनर्जी बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? एटीपी के फॉर्म में क्या करता है? एनर्जी बनाता है, ठीक है। वो एनर्जी बनाता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करता है। वो प्रोसेस जो होता है आपको मिटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये बनते हैं, ठीक है, और एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वही चीज़ बोला कि यहाँ पे 4 चैम्बर हार्ट्स है। ये जो ये आपका ये फर्स्ट है, सेकेंड है, 3 है, 4 है, ठीक है। ये ऊपर वाले चैम्बर को क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्टरियम। क्या बोलते हैं? लेफ्ट आर्टरियम। ऊपर वाले जो चैम्बर होते हैं फर्स्ट लेफ्ट आर्टरियम बोलते हैं। लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आर्टरियम, ठीक है, ऊपर में है तो लेफ्ट आर्टरियम। फिर नीचे जस्ट नीचे अगर आएंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। फिर इधर आ जाइए, इधर में आपका आ जाएगा 3 में, ये आपका हो जाएगा राइट साइड है, इस साइड है तो राइट साइड कहलाएगा। तो ये आपका राइट साइड है, राइट आर्टरियम, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, राइट आर्टरियम, ऊपर में राइट आर्टरियम, नीचे में राइट वेंट्रिकल। इस तरह से आपका है 4 चैम्बर हार्ट्स बनते हैं। कहा गया है कि जब वहाँ पे हम रिस्पायरेशन में हम ऑक्सीजन के माध्यम से फूड को मतलब ब्रेक डाउन करते थे, वहाँ पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते थे, ठीक है, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन करके हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता था हम लोगों को, तो वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता था। वो एनर्जी जो है, वो एनर्जी कहाँ होता है? वो एनर्जी आता है कहाँ से? वो कैरी करने का काम कौन करता है? ब्लड करता है।
तो ब्लड जो होता है, ब्लड्स में ही वो सारे कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया कि यहाँ पे ब्लड को ऑक्सीजनेटेड बनाता है। हार्ट का क्या काम है? फंक्शन करना। क्या फंक्शन है इसका भाई? तो पंप करना, ब्लड को पंप करना, ब्लड को हर एक बॉडी पार्ट्स में पंप करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना। अब ब्लड को पंप करना क्यों है? ब्लड को पंप करना क्यों है? ठीक है, रीजन है कि ब्लड को क्यों पंप करेंगे, ठीक है। तो ब्लड को इसलिए पंप करना है क्योंकि अगर पंप नहीं करेंगे, ब्लड को पंप नहीं करेंगे तो ब्लड पूरे बॉडी में कैसे जाएगा? अब आप लोग को पता है कि ब्लड के माध्यम से ही क्या होता है? फूड्स कंपोनेंट्स जाते हैं, ठीक है। ब्लड्स के माध्यम से ही क्या होता है? फूड कंपोनेंट। क्या काम है? ब्लड को पंप करना होता है, ठीक है। ब्लड का काम है पंप करना। पंप क्यों करना है भाई? पंप इसलिए करना है कि पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हो? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करवाना है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है? ब्लड के अंदर ही फूड कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो कैरी होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। तभी जाके बॉडी को क्या होता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो ये फूड कंपोनेंट्स जाता है और सब जगह पूरे ऑल बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं ब्लड के माध्यम से, ठीक है। तो ब्लड्स में ही आपको पता है ना कि ब्लड्स के माध्यम से ऑक्सीजन कैरी होता है, CO2 कैरी होता है, हेमोग्लोबिन उसको कैरी करता है, ठीक है। तो उसके माध्यम से, तो ये अगर ऐसा ना होगा तो फिर ह्यूमंस बच नहीं पाएंगे, वो रह नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं, हम लोग ने पढ़ा कि ह्यूमन हार्ट्स, तो ह्यूमन हार्ट्स के पास कितने चैम्बर हार्ट्स होते हैं? 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो 4 चैम्बर हार्ट्स में पहला ये फर्स्ट चैम्बर, सेकंड, 3 और 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो फर्स्ट चैम्बर लेफ्ट आर्टियम, इधर साइड का लेफ्ट आर्टियम, और फिर क्या नीचे का लेफ्ट वेंट्रिकल, और राइट आर्टियम राइट वेंट्रिकल। ये 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, ठीक है। ये चीज़ अब यहाँ पे बोला गया कि अब जो ऑक्सीजन रिस्पायरेशन के माध्यम से ऑक्सीजन जो कैरी करता है, तो मान लिया जाए हम क्या कर रहे हैं? हम श्वसन क्रिया कर रहे हैं, हम रिस्पायर कर रहे हैं, ब्रीथिंग कर रहे हैं और ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं। तो क्या करता है? ऑक्सीजन को अंदर ले जाकर, ठीक है, वो लंग्स उसको क्या करता है? ऑक्सीजन को लंग्स के माध्यम से, अल्वेलाई के माध्यम से वो क्या करता है? वो ब्लड में ऑक्सीजन को दे देता है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है वो हार्ट तक जाता है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ तक जाता है? हार्ट तक जाता है। पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से क्या होता है? हार्ट तक जाता है। और ये यहाँ आता है किस में? बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। ये है आपका बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो ये समझना है आपको। तो ये 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, राइट आर्ट्रियम राइट वेंट्रिकल, ठीक है। अब ये आपका है पल्मोनरी आर्टरी है, पल्मोनरी आर्टरी, ये अरोटा है, ठीक है। अरोटा क्या काम करता है? पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पास करवाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, तब यहाँ पे क्या है कि ये यहाँ पे ये राइट आर्टरी वेंट्रिकल है, ये वेना कावा है, ठीक है। ये वेना कावा, ये पहली, ये 2 लेयर होता है, 2 लेयर होता है। पहली लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम, ये जो है ना, ये अंदर का जो मेम्ब्रेन है उसको हम लोग बोलते हैं एंडोकार्डियम, और बाहर का जो एक लेयर है, ठीक है, पतली सी लेयर होती है, बाहर का जो लेयर होता है उसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, ठीक है, मेम्ब्रेन को। और ये अंदर का जो लेयर होता है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो डिवाइड करता है उसको क्या बोलते हैं? सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 2 लेफ्ट पोजीशन को, लेफ्ट पोर्शन को और राइट पोर्शन को डिवाइड करने का काम कौन? सेप्टम के द्वारा होता है। सेप्टम उसको अलग करके रखता है, ठीक है। ये चीज़ें, तो वही चीज़ बोला मैंने कि वहाँ से क्या होता है कि पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से, पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से वो क्या बोलते हैं, हाँ, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, हमारे ऑक्सीजन अल्वेलाई के माध्यम से ऑक्सीजन ब्लड में गया, ब्लड में ऑक्सीजन आया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ? फैल गया, ठीक है। तो कैसे? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से यहाँ आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल बाइकास्पिड वाल्व है, क्या है? बाइकास्पिड वाल्व। तो बाइकास्पिड वाल्व में ये नीचे की ओर आता है। अब ये नीचे की ओर वाल्व जो होता है कि बाइकास्पिड वाल्व जो इस तरह का होता है कि वो सिर्फ नीचे ही रहेगा, मतलब कोई भी चीज़ ऊपर से ऐसे गिरा तो वो नीचे ही गिरा, नीचे से ऊपर उसमें इंटर नहीं करेगा। तो ब्लड अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ये फिर वापस से इस वाल्व में इंटर नहीं करेगा, इस ट्यूब में नहीं जाएगा। अब यहाँ से सेकंड ये जगह पे आया जो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, राइट आर्टरियम, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल से क्या हुआ? जब ये पंप किया तो तो ये कहाँ गया? ये आपका पल्मोनरी एरोटिक वाल्व, हाँ, एरोटिक वाल्व में अंदर गया,
और ये एरोटिक वाल्व में बहुत जब रिलैक्स होता है, ठीक है, तो रिलैक्स होता है तो कॉन्टैक्ट करता है ना, हाँ कॉन्टैक्ट करता है, तो ये क्या करता है, इसको पुश करता है, यहाँ से जो ब्लड्स होते हैं ये बाहर एरोटा के माध्यम से पूरे बॉडी में क्या होता है, हाई प्रेशर से वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। फिर वापस से क्या होता है, जब बॉडी में पूरे बॉडी में, और फिर वहाँ से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ऑक्सीजन तो कैरी कर रहा है, कैरी करके पूरे बॉडी को दे दिया, एनर्जी मेंटेन किया, एनर्जी बनाया, फिर उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करके फिर कहाँ, भेना हवा के माध्यम से, कहाँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होगा इसके माध्यम से इसमें इंटर करता है। यहाँ पे है ये जो ये वाल्व है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं इसको, ट्राइकास्पिड वाल्व। यहाँ से ब्लड आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैसा ब्लड, डीऑक्सीजन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो वो यहाँ से आया थर्ड राइट आर्टियम में, राइट आर्टियम में इंटर किया, राइट आर्टियम में, फिर उसके बाद ट्राइकास्पिड वाल्व में, वाल्व के माध्यम से फिर यहाँ पे आपको आया कहाँ पे, ये पल्मोनरी वाल्व में इंटर किया। ये जब ये पंप किया, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हुआ, मतलब रिलैक्सेशन हुआ तो, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसके माध्यम से क्या होगा, वो पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से वो लंग्स तक जाएगा, ठीक है। फिर लंग्स के माध्यम से फिर उसको ऑक्सीजन लेगा, फिर ऑक्सीजन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वहाँ से फिर कैरी करके फिर पल्मोनरी वेन्स के माध्यम से वो इंटर करवा के फिर से क्या करेगा, एरोटा के माध्यम से वो बाहर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करेगा, ठीक है। इस तरह से प्रोसेस होता है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। उसके बाद कहा गया कि इसका शेप कॉनिकल है, थायरोसिस कैविटी के बाद है, थायरोसिस कैविटी यहाँ पे, ठीक है, जस्ट ये है ना आपका, तो इसके जस्ट लेफ्ट साइड में, पूरा लेफ्ट नहीं, जस्ट, ठीक है। तो अब फंक्शन क्या है, पंप ब्लड, 300 ग्राम का इसका वजन होता है, वेट कितना होता है हेड का, 300 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, सिस्टोल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करना ही क्या कहलाता है, सिस्टोल कहलाता है, सिस्टोल, ठीक है। अब कह रहे हैं ड्यूरिंग सिस्टोल, ठीक है, जब सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ड्यूरिंग सिस्टोल एक साउंड प्रोड्यूस होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लब, क्या बोलते हैं, लब, ठीक है। अब वही चीज अब यहाँ पे डायस्टोल होता है, क्या, रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड डायस्टोल, ठीक है। अब इस टाइम में क्या होता है, एक साउंड प्रोड्यूस होता है, क्या बोलते हैं, हाँ, इस टाइम में क्या होता है, लब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे सिस्टोलिक प्रेशर में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड सिस्टोल। इस टाइम में क्या होता है ना, इस टाइम में क्या होता है कि इस टाइम में क्या होता है कि डब का साउंड सुनाई देता है, ठीक है, डब, ड्यूरिंग दिस डब साउंड प्रोड्यूस, ठीक है। उसके बाद डायस्टोलिक में रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट होता है, वहाँ पे हार्ट क्या होता है, रिलैक्स करता है, ठीक है। तो वहाँ पे कौन सा, लब साउंड प्रोड्यूस होता है। तो जब ये दोनों को साथ में कहते हैं तो लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है हमारे हार्ट में, जब कॉन्ट्रैक्ट्स और रिलैक्स करता है तो लब डब का साउंड प्रोड्यूस होता है। यही लब डब का साउंड जो होता है रिदमिक प्रोसेस में अगर होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट ड्यूरिंग विच हार्ट प्रोड्यूस साउंड लब डब, ठीक है। उस टाइम क्या, जो लब डब साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट को मेजर किससे करते हैं, आप लोग देखे होंगे, कान में लटकाया हुआ है, डॉक्टर को देखे होंगे, ठीक है, जिसको आला हिंदी में बोलते हैं स्टेथोस्कोप, ठीक है। स्टेथोस्कोप ऐसे बाहर दो होता है, इस तरह से होता है आपका, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसे होता है, तो ये ऐसे पकड़ के यहाँ पे मेजर करता है, ठीक है, सुनता है, उसका साउंड को सुनता है, ठीक है। तो वो आया धक 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 ऐसे करके आवाज आएगा, लब डब करके आवाज आएगा, ठीक है। तो उस तरह से आपको कान में आवाज सुनाई देने को, मतलब सुनाई देगा आपको, ठीक है। यहाँ पर नॉर्मल हार्ट बीट कितना होता है एक ह्यूमन का, तो 70 से 72 बार वो होता है, ठीक है। 70 से 72 टाइम्स वो धड़कता है, मतलब 70 से 72 बार वो हार्ट बीट उसका होता है, ठीक है, पर मिनट। एक मिनट में कितने बार होता है, 72 बार या 70 बार, ऐसे होता है नॉर्मल हार्ट बीट। अभी यहाँ पे एक डिवाइस होता है पेस मेकर, ठीक है। पेस मेकर का काम क्या है, कह रहा है कि ये डिवाइस है जो कि इम्प्लांट किया जाता है हार्ट के अंदर। पेस मेकर एक डिवाइस है जो इम्प्लांट किया जाता है हार्ट के अंदर, ठीक है, एट एसे नोड। एसे नोड यहाँ पे है, एसे नोड क्या है, साइनो आर्ट्रियल, ये यहाँ पे है एसे नोड, यहाँ पे ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। इस जगह पे ट्रांसप्लांट किया जाता है प्रॉपरली, क्यों ट्रांसप्लांट किया, प्रॉपरली फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है। एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जब इस नोड पे यहाँ पे जनरेट नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल अगर नहीं जनरेट होता है तो हार्ट जो होता है काम करना बंद कर देता है। तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करने के लिए, एक इम्पल्स क्रिएट करने के लिए उस डिवाइस को
मतलब वहाँ पे सेट किया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है, अलग से, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेसमेकर, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर देखे होंगे बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं या बहुत ज़्यादा रनिंग करके आए हैं या कुछ भी मतलब थके हुए हैं, तो उन लोगों का देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर हाई लो ऐसा देखने को मिलता है कि कब हाई होगा, ज़्यादा तनाव में है तो लो हो जाता है या हाई हो जाता है, इस तरह से चीज़ें, रनिंग करके आए तो हाई हो गया, मतलब ब्लड प्रेशर चेंज होते रहता है, ठीक है। जब आप ज़्यादा वर्कआउट करेंगे तो उस टाइम में, जब कुछ नहीं करेंगे सुस्त रहेंगे उस टाइम में भी, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, तो ब्लड प्रेशर लेटरल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी, करा कि लेटरल प्रेशर जो होता है वॉल ऑफ आर्टरी पे जो लगता है ब्लड के द्वारा, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। अब मैथमेटिकली क्या कहेंगे, तो इट इज द रेशियो ऑफ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। एक सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का रेशियो होता है। सिस्टोलिक प्रेशर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन, उसको सिस्टोलिक बोलते हैं, और जहाँ पे रिलैक्सेशन होता है उसको हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है, सिस्टोलिक प्रेशर ये है बीपी ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर बाई डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है 120 होता है और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है 80 mm ऑफ Hg होता है। तो ये दोनों का रेशियो को ही क्या करते हैं, ब्लड प्रेशर करते हैं, ठीक है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि ये यही है ऊपर वाला घट जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी नीचे का बढ़ जाएगा, कभी ऊपर का घट जाएगा, तो इसमें बोलते हैं कि ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। अगर ऊपर का बढ़ गया तो हाई बोल देते हैं, ठीक है। नीचे का अगर बढ़ गया या घट गया लो बोल देते हैं, ऊपर का ही, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। हाँ, मैं फिर से रिवीजन करा दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ, हमारे हार्ट्स के पास 4 चैम्बर हार्ट्स होते हैं। ह्यूमन हार्ट्स के पास कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं, ठीक है। लेफ्ट साइड में 2 होते हैं, राइट साइड में 2 होते हैं। लेफ्ट साइड में फर्स्ट ऊपर का पोर्शन जो होता है, ऊपर का चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम, और नीचे जस्ट लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट साइड में राइट आर्ट्रियम ऊपर का, और नीचे में राइट वेंट्रिकल, ठीक है। ये 4 चैम्बर होते हैं। चारों जो होते हैं ये आपका पल्मोनरी आर्टरीज है, ठीक है। ये लंग्स तक जाती है, और ये जो है अरोटा है, ये पूरे बॉडी पार्ट्स में ये पूरे फोर्स के साथ, मतलब हाई प्रेशर, इसमें जो ब्लड होता है हाई प्रेशर से जाता है, और इसमें जो होता है ब्लड ये यहाँ से ये हो गया, इसमें हाई प्रेशर से ये ब्लड पूरे बॉडी में जाता है, ठीक है। इसमें क्या ये लंग्स के पास तक, मतलब ये ब्लड इस पल्मोनरी आर्टरी के माध्यम से जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तब यहाँ पे सॉरी, अब यहाँ पे देखिए ये पल्मोनरी वेन्स है। अब क्या होता है पूरे बॉडी में से अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसी रास्ते से हमारा आता है फर्स्ट चैम्बर में, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम जो है वहाँ से आता है, वहाँ से एक वाल्व होता है बाइकास्पिड वाल्व, वहाँ से इंटर करता है सेकंड चैम्बर में, ठीक है। और सेकंड चैम्बर को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ जाता है, फिर अरोटा में जाता है। अरोटा में अब इस वाल्व को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरोटिक वाल्व बोलते हैं, और इसमें हाई प्रेशर से अरोटा में जाता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये इधर का काम हो गया। अब कहा गया कि जब डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो वहाँ से क्या करेगा, वहाँ से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब पूरे बॉडी में चला गया तो वहाँ से ऑक्सीजन तो वो चला गया, ठीक है। अब एनर्जी वहाँ तो मेंटेन रहेगी, ठीक है, एनर्जी ग्लूकोज को तोड़ने में हेल्प करेगी, ठीक है। अब वहाँ से क्या करेगा, वही ब्लड वापस से क्या करेगा, ऑक्सीजन को छोड़कर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, ठीक है। सेलुलर जो रिस्पायरेशन होता है तो वहाँ पे जो ग्लूकोज टूटता है, ब्रेक डाउन करता है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, तो वो कार्बन को फिर वापस ले लेगा ब्लड के अंदर। और जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जब सम्मिलित हो जाता है, ब्लड में मिक्स हो जाता है, तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस क्या होता है, वेना कावा के माध्यम से ये इंटर करता है, कहाँ पे, ट्राइकास्पिक वाल्व के माध्यम से वो नीचे आता है। कहाँ आता है, पहले ट्राइकास्पिक वाल्व पहला जो होता है राइट आर्टरियम में आता है, राइट आर्टरियम से फिर 4 चैम्बर में, 3 चैम्बर के बाद 4 चैम्बर में आता है जो कि राइट वेंट्रिकल होता है। तो ये यहाँ से ट्राइकास्पिक वाल्व के माध्यम से ये इंटर करता है नीचे की ओर, और फिर यहाँ से क्या होता है, पल्मोनरी वाल्व के माध्यम से ये पल्मोनरी आर्टरी तक जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर इस तरह से हमारा हार्ट जो है काम करता है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें ये इसका जो एक फिस्ट के बराबर इसका साइज होता है, मतलब इसका साइज 1 फिस्ट के बराबर अप्रॉक्स होता है, ठीक है। और ये 300 ग्राम का लगभग होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो कहा गया कि ये ब्लड को पंप करता है, तो कितना ब्लड को पंप करता है, तो अप्रॉक्स बोला गया है कि 5.5 लीटर ब्लड्स को पंप करता है ये, ठीक है, लगभग 5.5 लीटर, ठीक है। अब ये 5.5 लीटर कितने बार में, जब ये पूरे जो है ये 1 मिनट में, कितने मिनट में, 1 मिनट्स में, तो ये चीज़ है
तो 70 से 72 बार आपका धड़कता है हमारा हार्ट, तो वहाँ पे वो उतने ब्लड को पंप कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझिएगा। ठीक है।